हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो चलिए आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं यूनियन बजट के बारे में। यानी यूनियन बजट के जो स्टार्टिंग जो क्वेश्चन रहे जो बन सकता है वही डिस्कस करेंगे। हमने यूनियन बजट के जो 2025 है ना, इसके बारे में नहीं, हमने जो स्टार्टिंग रहे वही डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। हालांकि इसके बारे में फिर से हमने डिस्कस करने वाले हैं जो कि पूरी डिटेल की तरह, मतलब जो यूनियन बजट 2025 आप जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट करना, वो भी हमने डिस्कस करेंगे। बट हमने डिस्कस करते हैं यूनियन बजट जो फर्स्ट टाइम लाया गया था एंड किसने, जो कि फर्स्ट यूनियन जो फिनेंस मिनिस्टर रहे, सारे के सारे एक एक करके हमने डिस्कस करेंगे। देखते हैं आज ये भाग 42 की रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे एक एक क्वेश्चन हमने देखते हैं। एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है ये क्वेश्चन सारे के सारे। नंबर 1 पे क्या पूछा जा रहा है, हु वाज द फर्स्ट फिनेंस मिनिस्टर इंट्रोड्यूस द कंट्रीज फर्स्ट यूनियन बजट। जो फर्स्ट यूनियन बजट रहे ये किसने इंट्रोड्यूस करी है एंड फर्स्ट इंट्रोड्यूस द कंट्रीज फर्स्ट यूनियन बजट, कौन सी फिनेंस मिनिस्टर। ध्यान में रखना ये है आर के सनमुखम सेट्टी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, आर के सनमुखम सेट्टी। इन्होंने जो कि फर्स्ट जो एनुअल बजट ये फर्स्ट इन्होंने जो कि इंट्रोड्यूस करी थी। ध्यान में रखना। एंड मतलब यूनियन बजट का मतलब क्या है, यूनियन बजट मतलब जो एनुअल स्टेटमेंट होती है, एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट ये एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट होती है। ये फर्स्ट टाइम इन्होंने जो कि इंट्रोड्यूस करी थी। एंड मतलब आर के मतलब है जो कि रामास्वामी कंडस्वामी। ध्यान में रखना, रामास्वामी एंड कंडास्वामी चेट्टी, इन्होंने फर्स्ट टाइम जो कि ये इंट्रोड्यूस करी है यूनियन बजट। इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना। एंड बात करें इन्हीं के समय में जो प्लानिंग कमीशन ऑल्सो सेटअप करवाया गया था, जो कि इनके समय काल में प्लानिंग कमीशन जो रहे। सो देखते हैं। एंड बात करें ये कौन सी ईयर में इन्होंने जो फर्स्ट यूनियन बजट स्थापना करी है, ये है नवंबर 26 यानी 1947 में। सो नवंबर 26 1947 में, नवंबर 26 जो कॉन्स्टिट्यूशन डे होती है, रिपब्लिक डे, कॉन्स्टिट्यूशन डे बोथ आर नॉट सेम। कॉन्स्टिट्यूशन डे मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन जब मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जब पारित करवाया गया था इसी डेट को आने, ध्यान में रखना। सो देखते हैं। आफ्टर इंडिया गेंड इंडिपेंडेंस 1947 के बाद द फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज प्रेजेंटेड ऑन नवंबर 26 1947 बाय आर के सनमुखम चेट्टी, हु वाज द फर्स्ट फिनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, जो कि फर्स्ट फिनेंस मिनिस्टर रहे कंट्री की। ध्यान में रखना। सो इम्पोर्टेंट है, आइए देखते हैं। नंबर 2 क्या रहे, व्हिच आर्टिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। कौन से आर्टिकल मेंशन कर रहा है, किसके बारे में मेंशन था यूनियन बजट, कौन से आर्टिकल रहे ये मेंशन कर रहा है, ये है आर्टिकल 112 आर्टिकल, ये मेंशन कर रहा है किसके बारे में, यूनियन बजट के बारे में। 100 जो कि 12 में ये मेंशन रहा है। सो एंड ये जो यूनियन बजट है ना, मतलब जो इंट्रोड्यूस करवाई जाती है कौन सी किस में ये इंट्रोड्यूस करवाई जाती है, फर्स्ट टाइम ये इंट्रोड्यूस बाय लोकसभा में, ये फर्स्ट टाइम जो कि इंट्रोड्यूस करवाई जाती है, इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। सो लोकसभा में ये पारित करवाई जाती है। आइए देखते हैं क्या रहे। द यूनियन बजट ऑल्सो नोन एज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज मेंशन इन आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन रहे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 112 ये दर्शाती है किसके बारे में, यूनियन बजट के बारे में। नेक्स्ट नंबर 3, इन इंडिया फाइनेंशियल ईयर स्टार्टेड फ्रॉम, फाइनेंशियल ईयर इंडिया में जो स्टार्टेड होने वाला है ये कौन सी मंथ से, आज से, यानी आज की डेट क्या है 1 अप्रैल है।
जो कि आज की डेट से, जो कि ये फिनेंशियल स्टेटमेंट यानी जो फिनेंशियल ईयर है ये शुरुआत होने जा रहा है, यानी जो 31 जो मार्च रहे 31 मार्च ये ख़त्म हो गया, जो कि फिनेंशियल ईयर मतलब ये इससे स्टार्ट होती है एंड इससे एंड, ये रहे एंड एंड ये है स्टार्ट। सो जो कि फिनेंशियल ईयर स्टेटमेंट स्टार्टेड फ्रॉम व्हिच ईयर व्हिच मंथ, ये है 1 अप्रैल, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, यही सही आंसर है 1 अप्रैल। एंड 1 अप्रैल को भी ओडिशा डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है, जो ओडिशा प्रोविंसेस रहे, जो कलिंग जो ये सेपरेट स्टेट बने जो कि बिहार से सेपरेट हो गए। सो एंड देखते हैं इनके बारे में क्या रहे। इन इंडिया द फाइनेंशियल ईयर व्हिच इज ऑल्सो नोन एज द फिजिकल ईयर स्टार्टेड ऑन अप्रैल 1 एंड एंड्स ऑन मार्च 31 द फॉलोइंग ईयर। मार्च 31 में ये ख़त्म होती है। देखते हैं नंबर 4 में क्या पूछा जा रहा है। यूनियन बजट आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी टाइप्स। यूनियन बजट जो रहे ना ये कितने भागों में ये क्लासिफाइड कर पाया गया है, 2 टाइप्स में, यानी एक तो रहे रेवेन्यू बजट और दूसरा रहे एक तो रहे रेवेन्यू बजट। हालांकि ये कई हिस्सों में ये डिवाइडेड करवाया गया, बट मेन तौर पर ये रेवेन्यू बजट रहे एक, और एक रहे कैपिटल बजट। सो ये 2 हिस्सों में जो कि ये कैटेगराइज करवाया गया है। देखते हैं क्या रहे बात। द यूनियन बजट प्रोवाइड्स ए comprehensive overview on the government estimated payable and receivable for the fiscal year. It is divided into 2 main section, capital and the revenue budget. ये दोनों हिस्से में ये बांटा गया है। देखते हैं नंबर 5 में क्या रहा है। Who proposed the first budget of Republic India, also the creation of the planning commission? Who proposed the first union budget, जो फर्स्ट यूनियन बजट पेश करी है, फर्स्ट बजट ऑफ द रिपब्लिक इंडिया, ऑल्सो क्रिएशन ऑफ प्लानिंग कमीशन। किसने फर्स्ट प्रपोज द फर्स्ट बजट ऑफ द रिपब्लिक इंडिया एंड ऑल्सो द क्रिएशन ऑफ द प्लानिंग कमीशन? ये है ऑप्शन में से कौन से आंसर से आंसर होने वाला है? ये ऑप्शन में तो कोई है ही नहीं, ये ऑप्शन में इसी आंसर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये है जॉन माथाई। ध्यान में रखना, हमने डिस्कस की किसके बारे में, जो आर.के. शनमुगम शेट्टी रहे। इन्होंने जो कि इनकी टाइम पीरियड में इन्होंने जो कि फर्स्ट यूनियन बजट पेश करी है एंड किया। फर्स्ट यूनियन बजट से आंसर है, ये ऑप्शन में उनकी तो नाम नहीं है। फर्स्ट यूनियन बजट के बाद जो असल में जो ये जो प्लानिंग कमीशन रही, ये क्रिएशन करवाया गया था जॉन माथाई के समय में। सो ध्यान में रखना प्लानिंग कमीशन जो रहे। एंड देखते हैं डिटेल में क्या रहे। दिस वाज रिपब्लिक इंडिया फर्स्ट बजट वेयर फाइनेंस मिनिस्टर जॉन माथाई अनाउंस टू क्रिएशन ऑफ द प्लानिंग कमीशन जो कि क्रिएशन करने के लिए। एट द सेम टाइम द देन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू वाज मेड द प्लानिंग कमीशन चेयरपर्सन, जो कि इसी समय में जो चेयरपर्सन बने, जो कि प्लानिंग कमीशन की किसने, जवाहरलाल नेहरू। एंड अभी के टाइम में आपको प्लानिंग कमीशन नहीं मिलने वाला है। प्लानिंग कमीशन मतलब जो 5 ईयर प्लान जो कि कंसेप्ट जो रहे ना, 5 ईयर प्लान जो यूएसएसआर से रहे, ये जो लाया गया है। हालांकि 5 ईयर प्लान अभी के टाइम में ये रिप्लेस करवाए किससे, ये नीति आयोग के द्वारा ये रिप्लेस करवाया गया है, जो 1 जनवरी 1900 के 1 जनवरी 2015 में ये रिप्लेस करी है, जो कि नीति आयोग। और नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन है, पीएम है। एंड हालांकि हमने डिस्कस करेंगे जो कि वाइस चेयरमैन है, जो कि सुमन बेरी। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है। द फर्स्ट मिनी बजट वॉज प्रेजेंटेड बाय, फर्स्ट मिनी बजट किसने प्रेजेंट करी है? ये है टी कृष्णमाचारी। ऑप्शन बी सी इज द राइट आंसर, टी कृष्णमाचारी। इन्होंने फर्स्ट टाइम जो मिनी बजट है ना, ये स्थापना करी है, ये प्रपोज करी है। सो टी कृष्णमाचारी। देखते हैं इनके बारे में।
द फर्स्ट मिनी बजट इन द इंडिया history was presented on the November 30, 1956 by T.T. Krishnamacharya, India फोर्थ फिनेंस मिनिस्टर, जो कि इंडिया की ये फोर्थ फिनेंस मिनिस्टर रहे. A decade later, and the second mini budget also though presented by him and August 1965 में 56 में भी इन्होंने मिनी बजट पेश करी है. इसके बाद मतलब एक डिकेड के बाद, मतलब 10 ईयर के बाद ये फिर से 1965 में फिर से एक न्यू बजट स्थापना करी है, जो कि मिनी बजट जो कि ये प्रेजेंटेड करी है. आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 7. हाउ मेनी बजट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हाउ. अभी जो हमने डिस्कस करी ना, मतलब किसके बारे में, जो यूनियन बजट की क्लासिफाइड करवाया है कितनी के तरीके से. एक तो रहे रेवेन्यू बजट एंड एक रहे कैपिटल बजट. बट ये क्या पूछा जा रहा है, जो कि यूनियन बजट रहे, बजट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हाउ कितने की रहे, टाइप रहे. एक तो फर्स्ट टाइम ये जो रेलवे बजट एंड जनरल बजट ये अलग अलग रहे. बट इसके बाद जो कि यूनाइटेड करवाया गया था, ये ऑप्शन बी तो राइट आंसर 2 होगा. यानी एक तो रहे जो कि रेलवे बजट, एंड दूसरा जो रहे ये है जनरल बजट. ध्यान में रखना, जनरल बजट एंड यूनियन बजट. आइए देखते हैं इनके बारे में. द रेल बजट which was presented separately since the 1992 years, ये सेपरेटली प्रेजेंट करवाया जा रहा था. वज मार्च विद द यूनियन बजट 2016 में ये मार्च करवाया गया है यूनियन बजट में. बहुत इंपॉर्टेंट है. सिंस 1947 देयर हैव बीन टोटल 73 एनुअल बजट एंड 14 जो कि इंटीरियम बजट एंड 4 स्पेशल और मिनी बजट रहे. इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये जो भी बातें रहे ना सारे के सारे इंपॉर्टेंट है. एंड PDF आपको कहाँ मिल सकता है, नीचे के टेलीग्राम चैनल रहे वहाँ आपको मिल जाएगा फ्री में, कोई चार्जेस नहीं है. देखते हैं, ये बताना. द रेलवे बजट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द जनरल बजट एंड इन व्हिच ईयर. जो रेलवे बजट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द जनरल बजट से सेपरेट करवाया गया था कौन से ईयर में, फर्स्ट टाइम ये सेपरेट करवाया गया था 1924 की बात है. ऑप्शन बी तो राइट आंसर 1924 में. एंड एक कमेटी रहे, कौन सी कमेटी के द्वारा, बाय जो कि एस्वर्थ कमेटी. बट यूनियन बजट जो रेलवे बजट एंड जनरल बजट ये मर्ज करवाया गया है जो 2017 to 18 के बीच में, यानी एग्जैक्टली पूछे तो ये 16 में. अभी हमने डिस्कस की ना इसके बारे में. सो मतलब मर्ज करवाया गया है. इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना. ये 2016 में ये जो कि यूनियन बजट, रेलवे बजट एंड जनरल बजट मर्ज करवाया गया है. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. बट ये आपको पूछे तो जो कि सेपरेट करवाया गया था 1924 में बाय एस्वर्थ कमेटी के द्वारा. आइए देखते हैं. द ब्रिटिश had separated the railway budget in 1924 as a मेजर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट रेवेन्यू सिस्टम की. ये मेजर पार्ट के तहत ये सेपरेट करवाया गया था 1924 की बात है. एंड इसके बाद मर्ज करवाया गया कौन सी ईयर में, ये है अभी हमने डिस्कस की 2016 में. देखते हैं नंबर 9 में क्या रहे. व्हिच फिनेंस मिनिस्टर प्रेजेंटेड द बजट मैक्सिमम टाइम. कौन से फिनेंस मिनिस्टर रहे, मैक्सिमम टाइम बजट पेश करी है. अभी के टाइम में फिनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमण रहे. इन्होंने जो प्रेजेंट करी है ये 8 टाइम्स. बट जो ज़्यादातर जो टाइम जो बजट यूनियन बजट पेश करिए वो है मोरारजी देसाई. ऑप्शन सी तो राइट आंसर मोरारजी देसाई. कितनी बार आपको पूछे तो 10 टाइम्स. एंड 8 टाइम्स ये किसने, जो निर्मला सीतारमण रहे. देखते हैं. मोस्ट नंबर ऑफ बजट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई रहे. होल्ड द रिकॉर्ड ऑफ द. एंड जो मोरारजी देसाई जो जब प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं इनके समय में एक रोलिंग प्लान लाया गया था, रोलिंग प्लान. एंड इससे और एक ध्यान में रखना, क्या आप जानना चाहोगी जो 5 ईयर प्लान रहे,
ईयर प्लान रहे, ये बहुत ही एग्जामिनर की एक फेवरेट क्वेश्चन है। जो टोटल 12 जो 5 ईयर प्लान रहे, जो फर्स्ट टाइम जो लाया गया था 1951 में, क्या आप जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट करना। इनके बारे में हमने डिस्कस करेंगे, जो कि कल ही हमने डिस्कस करेंगे इसके बारे में। जो 5 ईयर प्लान रहे, जितना भी जो 12 5 ईयर प्लान रहे, जो 12 5 ईयर प्लान के बाद जो रिप्लेस करवाया गया है जो नीति आयोग के द्वारा, जो सारे के सारे बातें एक एक करके डिस्कस करेंगे। जो भी आर सुब्रमण्यम रहेंगे नीति आयोग की, एंड सारे के सारे एक एक करके डिस्कस करेंगे। क्या आप जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट करना, हमने सारे के सारे एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं पहले ये क्वेश्चन। देसाई होल्ड द रिकॉर्ड ऑफ दी, मोरारजी देसाई जो कि होल्ड द रिकॉर्ड ऑफ द प्रेजेंटिंग द मोस्ट यूनियन बजट प्रेजेंट करिए। ही हैज़ रिप्रेजेंटेड द 10 यूनियन बजट एंड द टेन्योर फ्रॉम द फिनेंस मिनिस्टर अंडर द प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के समय में, एंड लेटर अंडर द प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री के समय में। इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं, हल्के में मत लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी टाइम्स डिड द निर्मला सीतारमन प्रेजेंटेड द यूनियन बजट। ये तो हमने अभी डिस्कस की, ये टोटल जो कि 8 टाइम्स इन्होंने प्रेजेंट करी है यूनियन बजट, 8 टाइम्स, यानी मतलब ये सेकेंड बने जो कि मोरारजी देसाई आफ्टर मोरारजी देसाई। सो ये रहे आज की कंटेंट। देखते हैं लास्ट पेज में क्या रहे। However, Sitaraman achievement is particularly remarkable for the consistency. She holds the destination of the president in the 8 state budget and under the Prime Minister नरेंद्र मोदी के समय काल में लीडरशिप। सो सारे के सारे हमने डिस्कस की, जो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट बन सकते हैं वही डिस्कस की। एंड और एक ये तो सारे के सारे डिस्कस किए। ये बताना अभी आपको जो पूछा जा रहा है, ये बताना फर्स्ट जो फिनेंस मिनिस्टर है वो इनका नाम क्या है। फर्स्ट आपको ऐसे पता चलेगा कि आप कितने की ध्यान से ये वीडियो एंड तक देखिए, ऐसे आपको पता चलेगा फर्स्ट ये जो फिनेंस मिनिस्टर है इनका नाम क्या है। ये एक क्वेश्चन है आपके लिए। और ये बताना जो आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में ये मेंशन रहे, जो यूनियन बजट रहे ना, यूनियन बजट, ये बताना कौन सी आर्टिकल में ये मेंशन रहे, नीचे कमेंट करना। ये दोनों क्वेश्चन अभी आपको पता चलेगा कि आप कितने ध्यान से वीडियो एंड तक देखिए। सो ये रहा आज की कंटेंट। तो मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक ऐसा ही एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ। एंड आज नीचे कमेंट करना कि आप जानना चाहते हो जो 5 ईयर प्लान के बारे में, तो हमने डिस्कस करेंगे इसके बारे में। सो मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।